साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक और विज्ञापन जारी हो चुका है। पिछले दिनों आपने एक विज्ञापन देखा था लोअर पीसीएस का, अभी आप देख रहे हैं कि आबकारी सिपाही का भी विज्ञापन जारी कर दिया गया। कुल 722 पदों पर यह विज्ञापन जारी हुआ है। इस वीडियो सेशन में हम सभी लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या होगा, योग्यता क्या होगी और उम्र क्या होगी। पूरी जानकारी आप सभी को एकमात्र वीडियो में मिलेगी। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे अपील करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, वीडियो देखना शुरू करिए उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए मूल मूल बातों की चर्चा हम सभी लोग कर लेते हैं। क्या कुछ यहाँ पर है, नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण बातों की बात करें, महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ये यहाँ पर कटिंग लगा हुआ है। 6 अप्रैल 2026 को विज्ञापन का प्रकाशन हुआ, यानी कि आज 4 जून 2026 को ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा शुरुआत हो जाएगी। 24 जून 2026 को आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि होने वाली है और 1 जुलाई 2026 को शुल्क समायोजन और फॉर्म में संशोधन करने की डेट होगी। तो पहले तो आप महत्वपूर्ण तिथियों को याद कर लीजिए कि कब होगा। 4 जून 2026 से कार्यक्रम शुरू होगा, 24 जून 2026 तक ये चलेगा। 1 जुलाई तक आप ना संशोधन कर सकते हैं। 24 जून 2026 के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को लेकर के। तो क्या योग्यता है? भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है और यूपी ट्रिपल एससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि जो पेट परीक्षा होती है 2025 का वैध स्कोर कार्ड होना चाहिए, यानी कि 2025 के पीईटी में आप शामिल हुए हों। बात अगर यहाँ पर करें कि शून्य या नकारात्मक अंक वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, केवल यही बात आपके सामने आती है। अगली बात हम लोग कर लेते हैं क्या, आयु सीमा और छूट की बात करें तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। आधार तिथि क्या ले जाएगी? 1 जुलाई 2026 ले जाएगी। ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट यानी 45 वर्ष तक आवेदन। भूतपूर्व सैनिक, कुशल खिलाड़ी और अन्य विशेष आरक्षित श्रेणियों के यूपी सरकार के नियमानुसार आयु में छूट प्राप्त होगी। पदों के विवरण की बात अगर हम करें तो पदों के विवरण में कुल पद कितने हैं? 722 पद हैं, जिसमें कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज, कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज लेवल 2 के अंतर्गत आएंगे और ये लेवल 2 के अंतर्गत इसको बोलेंगे। लंबवत आरक्षण की बात करें अगर हम तो लंबवत आरक्षण के अंतर्गत बात आएगी तो अनारक्षित अनरिजर्व की जो है वो 246 होंगी। अनुसूचित जाति की बात करें 128 होगी। अनुसूचित जनजाति की बात करें 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें 165, आर्थिक रूप से कमजोर की बात करें 61। विशेष चयन में जो 110 पद हैं उसमें अनारक्षित के 0 हैं, अनुसूचित जाति के 46 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के 14 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 50 हैं। आइए आगे बातें कर लेते हैं हम सभी लोग। क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी की अगर हम बात करें तो ये क्षैतिज आरक्षण में जो स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनकी बात आएगी। आइएगा यहाँ पर बात करते हैं हम सभी लोग अगले पर। परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है? प्रश्नों के प्रकार होंगे 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, कुल अंक होंगे 100, हर एक प्रश्न का 1 अंक होगा, 2 घंटे का समय होगा 120 मिनट का और 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी यानी 1/4 का। 4 गलत करने पर 1 सही काट लिया जाएगा। 25% की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। संपूर्ण पाठ्यक्रम के विषय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या क्या पूछे जाने वाले हैं तो इसमें 65% हिस्सा किसका होगा? कुल 65 प्रश्न जो हैं 65 अंक के सामान्य ज्ञान होंगे। 15% हिस्सा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के होंगे और 20% हिस्सा उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा विशेष से संबंधित होगा, यानी कुल 20 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से 65, 15 और ये 20, इस तरीके से कुल 100 अंकों का ये होगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है तो उस पर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। सामान्य ज्ञान जो है विषय 1 से 5 तक की चले तो इसमें भारत का इतिहास हो गया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, भारत और विश्व का भूगोल हो गया, भारत का आर्थिक और सामाजिक विकास हो गया, सतत और गरीबी, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान हो गया, पंचायती राज नीतियां, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत आएंगे। सामान्य ज्ञान में विषय 6 से लेकर के 9 की बात करें तो पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आपदा प्रबंधन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व हो गया, समसामयिक घटनाएं, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, उत्तर प्रदेश में आबकारी से संबंधित महत्वपूर्ण विधिक उपबंध और नीतियां, जिसके अंतर्गत अधिनियम 1910 आ जाएगा और 25-26 आ जाएगा। यह है आप सभी का सामान्य ज्ञान का भाग 1 वाला पोर्शन। तो भाग 1 में कुल 10 हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 अंक के लिए, 5 अंक के लिए, 10 अंक के लिए, 10 अंक के लिए, 5 अंक के लिए। इधर आप आइएगा तो देखिएगा 5 अंक के लिए, 5 अंक के, 10 अंक के लिए और 10 अंक के लिए। आगे बढ़िएगा भाग 2 में चलेंगे।
तो भाग 2 जो है वो कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए है, 15 अंक का है। बेसिक कंप्यूटर, इसका इतिहास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट, आउटपुट, इंटरनेट, ईमेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, डॉपिंग लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और साइबर सुरक्षा। ये आप सभी के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। और इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश स्पेशल, 20 अंकों का उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा। यूपी का इतिहास इसमें आएगा, संस्कृति, कला, त्योहार आएगा, प्राकृतिक संसाधन, अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यवसाय, रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाएं, विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, लोक नृत्य, साहित्य, विरासत, भूगोल, पर्यावरण और यातायात और पर्यावरण संबंधी मामले, ये पूछे जाएंगे आप सभी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत। तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत सारी बातों का पता चल गया होगा। तिथियों को आप ध्यान रखिएगा, तिथियों का समय क्या है, 4 जून 2026 से 24 जून 2026 तक होगा और जुलाई तक ये फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा का पैटर्न भी हमने आपको समझा दिया। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को सेशन के अंदर सारी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी तरीके से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।